मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कॉमन नेम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोग 4 नेम पढ़ चुके हैं, जिसमें फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं उसके 4-5। बहुत सारे कॉमन नेम हैं, इसमें नियरली 30 कॉमन नेम आपको पढ़ना है। तो 4 हो गया, 5। अगर ऐसा है कि ये 3 कार्बन है और यहाँ पे दोनों साइड एसिड ग्रुप है, तो इसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे, या इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, आप सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है मैलोनिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड 4 कार्बन रहेगा तो सक्सिनिक एसिड, नोट करिए। नेक्स्ट इज सक्सिनिक एसिड, मैलोनिक एंड देन सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन में तो बहुत सारे एसिड पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, सो 5-6 पॉइंट। अगर ऐसे लिखा रहेगा CH2 और COH और CH2 COH, या ऐसे लिखा हो H डबल बॉन्ड OC और CH2 CH2 COH। ये तो ये हो गया सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन में ये हो गया, सक्सिनिक में और मैं चेंजेस करूंगा। तो मैलिक एसिड पढ़ना आपको। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर जो एसिड होता है मैलिक एसिड, एप्पल को मैलस भी कहते हैं हम लोग। सो ऐसे आप लिखेंगे, एक OH ग्रुप लगा देंगे, 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड है, वही है, बस एक जगह यहाँ पे OH कर देना है और OH करेंगे तो ये स्टार आ जाएगा। ये चारों डिफरेंट हो गया, काइरल कार्बन हो गया। तो ये है मैलिक एसिड। एप्पल जो मैलस बोला जाता है, तो ये मैलिक एसिड। तो एप्पल में जो एसिड होता है ये मैलिक एसिड। एप्पल को मैलस भी बोलते हैं। और दोनों जगह अगर OH आ जाएगा तो टार्टरिक एसिड। ये है, देखिए, तो दो स्टार हो गए, यहां भी स्टार है और यहां भी स्टार हो गया। तो ये है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है ग्रेप्स, अंगूर में ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड ये होता है। और 2 आइडेंटिकल काइरल कार्बन एटम, दोनों साइड देखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर है। तो ये है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड हम लोग को पढ़ना है, और ये ग्रेप्स। So contain 2 identical chiral carbon atom, 2 identical chiral carbon atom. So 2 identical chiral carbon atoms contain. Next. So 8 हो गया, 9। 4 कार्बन का जो एसिड है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और 9 में नेक्स्ट जो है आपका 4 कार्बन में क्रोटोनिक एसिड CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH और COH
क्रोटोनिक एसिड, सो 4 कार्बन में भी और है क्रोटोनिक एसिड और मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड, वो भी 4 कार्बन में बहुत इंपॉर्टेंट। टेन, ऐसा ग्रुप हो, मैं इसको चेंज करूंगा बट अभी आप लिख लेंगे ऐसे, ये ऐसे लिखा हो, वही है 4 कार्बन, 4 कार्बन एसिड, बीच में डबल बॉन्ड है बट लेफ्ट और राइट दोनों साइड एसिड ग्रुप रहेगा। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला ऐसे C4H4 और O4 या CHO होल 4 ऐसा। इसके अंदर दोनों एसिड होता है, मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड होता है। तो मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड दो नेम है इसके अंदर, मैलेइक और फ्यूमेरिक, तो अलग अलग कंपाउंड है इसमें, जस्ट समझिए आप। इसमें दो फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है सिस और एक फॉर्म होता है ट्रांस। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इस तरह से सी और ये COH, ये आइसोमर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है सिस और ट्रांस। तो सिस ट्रांस आप डायपोल मोमेंट में पढ़े हुए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। तो ये है सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म जो हो गया, सिस फॉर्म कॉमन ग्रुप्स ऑन द सेम साइड और ये मैलेइक एसिड हो जाता है। तो ये सिस फॉर्म जो हुआ वो है मैलेइक एसिड। ये मैलेइक एसिड हो गया, ठीक है। सिस फॉर्म में कॉमन ग्रुप जो होगा ऑन सेम साइड, ये कॉमन ग्रुप हुआ, ये कॉमन ग्रुप हुआ, कॉमन ग्रुप्स ऑन सेम साइड। ऑन सेम साइड, तो कॉमन ग्रुप सेम साइड रहा तो वो साइंस में सिस हो गया, और अपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस हो जाएगा। 10 नहीं, तो H और C और CH डबल बॉन्ड और C और H और यहां कर लेंगे CH। तो ये ट्रांस, ट्रांस है क्योंकि कॉमन ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है। ये कॉमन ग्रुप जो हुआ देखिए अपोजिट साइड है, अपोजिट हाइड्रोजन जो है अपोजिट साइड है, तो ये बन गया साइंस में ट्रांस, ये ट्रांस हो गया। और जो ट्रांस वाला एसिड है वो साइंस का कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो कॉमन ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, तो कॉमन ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड। सेम साइड रहा तो सिस, अपोजिट साइड हुआ तो ट्रांस, सिस ट्रांस, मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड। और दोनों का टेस्ट भी आता है, पेपर में आता है, खूब फेमस है, टेस्ट ऑफ मैलेइक एंड फ्यूमेरिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट से आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये जो मैलेइक का प्रॉपर्टी है ऐसे, देखिए ये मैलेइक एसिड जो है वो ये है सिस, आप जानते हैं सिस, सिस फॉर्म हो गया, मैंने अभी डिफाइन किया, और ये है मैलेइक एसिड, फिर से आप लिखेंगे मैलेइक एसिड। तो इसका प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको हीट कर देंगे, ये जो अगर हीटिंग करते हैं, अगर आप हीट और हल्का सा भी हीट करते हैं, नियरली 150 डिग्री सेंटीग्रेड भी हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन हीट करते हैं, तो इसका ये फीचर है कि इसमें जो दोनों जो एसिड ग्रुप सेम साइड होता है ना, तो सेम साइड होने के चलते यहाँ से इजिली डिहाइड्रेशन होता है, एकदम इजी वे में निकल जाता है, इजिली डिहाइड्रेट और फॉर्म, इजिली फॉर्म मैलेइक एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड तुरंत बना देता है ये H और C और डबल बॉन्ड ऐसे, ये
तो ये एक्शन ऑफ हीट करने पे ये तुरंत एनहाइड्राइड बना देगा, सूख जाता है, तुरंत वहां से वाटर निकल जाएगा। तो इजिली फॉर्म्ड मैलिक एनहाइड्राइड। इजिली फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड, ये एकदम इजी वे में मैलिक एनहाइड्राइड बना रहा है। और ये तो कभी नहीं बनाएगा, ये तो दोनों अपोजिट साइड है ना, दोनों एसिड ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये कभी भी नहीं बनाता है। तो ये इसका दोनों को पहचानने का तरीका, दोनों को पहचानने के लिए ये मेथड है। ये है सिस की जगह ये ट्रांस होगी, और ये है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड हो गया। आप इसको हिट कर दीजिए, 150 क्या आप 250 हिट कर देंगे, 250 हीट करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, नो एनहाइड्राइड। ये अपोजिट साइड है तो वाटर निकलेगा कैसे, तो वाटर निकल ही नहीं पाता है, नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, नॉट फॉर्म्ड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये नहीं बनाएगा, ये एनहाइड्राइड नहीं बनाता। सो इजिली फॉर्म एनहाइड्राइड, नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड को। नेक्स्ट, तो ये जो एसिड है, अब मैलिक, मैलोनिक, मैलेइक एक जैसा नाम सुनने में लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिपीट कर लेना है और थोड़ा केयर करना है कि अगर मैं ऐसे बना दूं CH2 और CH, और ऐसे बना दूं CH, तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं मैलोनिक एसिड, मैलोनिक, मैलोनिक एसिड बोलते हैं। ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने जो बनाया, ये जो मैं यहाँ बना दिया आपको, ठीक है, तो ये कारल कार्बन मैंने बनाया, तो ये हुआ आपका मैलिक एसिड, ये है मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड हो गया। तो देखिए एक जैसा नाम मैलोनिक हो गया और मैलिक एसिड एक जैसा नाम हो गया, देखिए यहाँ पे, और यहाँ हो गया ये HC, तो नाम एक जैसा है, मिलता जुलता है, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, तो मिलता जुलता हुआ, तो ये है मैलेइक एसिड। ये है 4 कार्बन एसिड में, और क्या है 4 कार्बन एसिड। नेक्स्ट, फोर कार्बन एसिड कौन सा हो गया, 10, 11। ऐसा एक कंपाउंड इस टाइप का है, ऐसा कंपाउंड, इसको बोलते हैं थ्रियोनाइन, THREONIN, एमिनो एसिड की कैटेगरी में आता है, NH2 है और एसिड ग्रुप है, तो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बॉडी में रहता है, प्रोटीन का ये मेन कंपोजिशन है, इसी से मिल के प्रोटीन बनता है, और ये आपको इसमें भी कायरल है, और बट यहाँ पे जो कायरल जो दिखेगा वो नॉन आइडेंटिकल, ये दोनों जो है वो नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ लेफ्ट भी अलग है, वहाँ राइट अलग है, तो टू डिफरेंट कायरल कार्बन एटम, टू नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम, सो टू नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम। जिसमें टू नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है।
ये हो गया आपका 4 कार्बन में। 5 कार्बन में लेमन, लेमन में जो साइट्रिक एसिड है वो डिस्कस कर लेते हैं। 5 कार्बन में आपको साइट्रिक एसिड पढ़े हुए हैं हम लोग कई बार, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं। साइट्रिक एसिड लेमन 12। ये है 5 कार्बन लीनियर चेन। 5 कार्बन लीनियर चेन में करेंगे तो ये है साइट्रिक एसिड। सो लेमन नींबू में ये एसिड है। ग्लूटारिक एसिड। अगर 5 कार्बन में ऐसे दोनों एंड पे एसिड हो तो CH2 CH2 और CH2 COH, यह है ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। 6 कार्बन हो दोनों किनारे पे तो एडिपिक एसिड लिख लीजिए, इसी में लिखिए ना। इसको इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप छोटा कर लीजिए। छोटा करने का तरीका ऐसे, ये 3 बार कर लेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। एडिपिक एसिड ऐसे 6 कार्बन रहेगा। एडिपिक एसिड जो पढ़ चुके हैं हम लोग, नायलॉन 6 नायलॉन की रस्सी, उसमें यूज किए थे हम लोग 14। तो ये हो गया 6 कार्बन 4 5 6। आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 और COH। तो 4 5 6 आप ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6। सो चेक कर लेंगे, एक बार चेक करेंगे। तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 ऐसे ये हो गया। ये है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। सो ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, और अगर 7 रहेगा तो पिमैलिक एसिड। इसी में 7 कर लेंगे। एक एक कार्बन बढ़ा लीजिए दोनों साइड। पिमैलिक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 पिमैलिक एसिड। सो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पिमैलिक एसिड। हो गया। तो 15 हो गया। रिंग में आते हैं। रिंग में बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सिनामिक एसिड, थैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड, पॉलिस्टर क्लॉथ में आपने यूज किया था, तो वो आप यहाँ पे लिखिए। सिक्सटीन। सो ये है बेंजोइक एसिड। आप जानते हैं ये है बेंजोइक एसिड।
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड अगर ऐसे रहे, ऑर्थो पोजीशन पे रहे तो उसको थैलिक एसिड, मतलब दो बेंजोइक एसिड रहे अगल बगल में रहे तो थैलिक एसिड, ऐसे इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। सब हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं पॉलीमर बनाने में, लिख कर जो पेंटिंग बनाने में यूज करते थे। तो थैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड अगर यही पारा पोजीशन पे रहेगा तो इसका नाम TERE लग जाता है। टेरेथैलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट, 18, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, यह है सिनेमिक एसिड। सो 6 7 8 9 C9 5 6 7 8 H8 और O2, यह सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड भी खूब यूज होता है। तो ये हो गया रिंग में। और क्या रिंग में? सैलिसिलिक एसिड कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़िए यहाँ पे 17 18 19 OH, ये है सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड। सो ये हो गया एसिड। एसिड ग्रुप में ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया सैलिसिलिक एसिड। और अब आपको इससे सैलिसिलिक एसिड से कई मेडिसिन बनता है। एक तो एस्प्रिन है, 10 बार पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एस्प्रिन बन जाता है इससे, सैलोल बन जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनता है इससे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब। सारे क्वेश्चन एम्स में, IIT एडवांस में पूछे हुए हैं। तो एस्प्रिन पहले बनाता हूँ मैं, एस्प्रिन। ट्वेंटी। मान लीजिए इस कंपाउंड में ऐसे मैं प्रेजेंट करूं इसको इस तरह से, यहाँ एसिड ग्रुप रहने दीजिए, यहाँ एसिड ग्रुप रहने दीजिएगा, और यहाँ चेंजेस करना है O, और ये है C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ऐसा इस तरह करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 10 बार आपको क्वेश्चन पूछ चुका है ये। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन, एस्प्रिन, एस्प्रिन हो गया। लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन में आपको यूज होता है ये। तो एस्प्रिन लिख लीजिए। इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल। अब इसका कैस किस किस तरह से पूछा गया है पेपर में, तो एक ये समझेंगे, ये ग्रुप जो है CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को एसिटाइल बोलते हैं, एसिटाइल, एसिटाइल, या इसको शॉर्ट में AC भी ग्रुप बोलते हैं, AC ग्रुप बोला जाता है ऐसे। तो एस्प्रिन का ये जो नेम है, जस्ट एक तो एस्प्रिन हो गया, दूसरा है ये सैलिसिलिक एसिड है। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है, देखिए ये है सैलिसिलिक एसिड, इसी में हल्का सा चेंजेस है। ये सैलिसिलिक एसिड में ये यहाँ एसिड वही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन की जगह मैंने एसिटाइल लगा दिया है, तो इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है वो इसका नाम, रटना नहीं है, समझना है आपको कि इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्यों बोलते हैं। तो ये है सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है, जो 10 बार तो हो गया पढ़ते पढ़ते आपको,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही पढ़ रहे हैं, और ये उसी में ये ग्रुप लगा दिया है मैंने। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप का नाम है एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये है साइंस का एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिड, ये फेमस एस्प्रिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी भी इसमें एसिड ग्रुप है, एस्प्रिन जो है एसिड ग्रुप है इसके अंदर। तो कौन सा पॉइंट है? 20। क्वेश्चन क्या क्या आता है? तो एस्प्रिन कंटेन, एस्प्रिन कंटेन कंटेन दिस ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। एंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड OC डबल बॉन्ड OCH3, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस ग्रुप। ये जो है आपका एनाल्जेसिक मेडिसिन में, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आता है। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन, मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन है टेम्पोररी पेन किलर, परमानेंट नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। कुछ देर के लिए कहीं पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक में टेम्पोररी पेन किलर या मेडिसिन फॉर फीवर, फीवर में भी यूज किया जाता है इसको। फीवर के लिए तो एंटीपायरेटिक यूज करते हैं, पैरासीटामोल जिसके अंदर है, बट इसको भी यूज किया जाता है। तो ये एनाल्जेसिक मेडिसिन का मतलब होता है टेम्पोररी, कुछ देर के लिए राहत देता है, टेम्पोररी पेन किलर। और भी इसका यूज है, बहुत अच्छा अच्छा एप्लीकेशन। एस्प्रिन यूज एज एनाल्जेसिक मेडिसिन का मतलब टेम्पोररी पेन किलर, पेन किलर एंड मेडिसिन फॉर फीवर। फॉर फीवर, तो फीवर में भी यूज किया जाता है। ये टेम्पोररी पेन किलर है, और फीवर, फीवर में भी ये मेडिसिन यूज किया जाता है। ये हो गया। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन भी आता है कि एनाल्जेसिक मेडिसिन किस कैटेगरी में है। एस्प्रिन तो एनाल्जेसिक मेडिसिन है, क्या है? तो ये टेम्पोररी पेन किलर मेडिसिन में आता है, और फीवर के लिए भी यूज करते हैं एनाल्जेसिक। और ये लाइफ सेविंग ड्रग, यूज एज लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ सेविंग। इन हार्ट अटैक, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है, बहुत सस्ता आता है। एस्प्रिन 1 रुपीज 2 रुपीज का एक टेबलेट होता है। बट ये हर लोग मेडिसिन किट जो होता है, घर में, हमारे घर में भी रहता है मेडिसिन किट रहता है, जिसमें बहुत कॉमन मेडिसिन हम लोग रखते हैं। तो एक मेडिसिन, जैसे आप टूर पे भी जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, तो आपको ना किट लेके जाना पड़ता है। जैसे आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ का कंपोजिशन अलग रहता है, हमारे कंट्री का कंपोजिशन अलग है। हम लोग का बॉडी हम लोग के कंट्री के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है, तो हमें यहाँ जो मेडिसिन बनता है वही मेडिसिन का कंपोजिशन लेके जाना पड़ता है बाहर में। तो मेडिसिन किट, किट के अंदर बहुत सारे पेन किलर हैं, जैसे आप पैरासीटामोल भी ले लिया, जो जो जरूरत है। बच्चे किड्स हैं तो किड्स का जो उनका कॉमन मेडिसिन है तो वो हम लोग ले लेते हैं। तो उस मेडिसिन किट में इसका पोजीशन सबसे ऊपर होता है, एस्प्रिन का। एस्प्रिन बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स इन केस ऑफ द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के केस में जैसे ही हार्ट अटैक का या सिम्टम पता चले, या लगे पसीना आ रहा है, चेस्ट हैवीनेस हो गया, इधर साइड में मसल में स्ट्रेन आ गया, नस पूरा चढ़ने लगा, यहाँ हैवीनेस होता है, पसीना आना शुरू होता है,
कोल्ड वेदर में बहुत कॉमन केस है हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक का जैसे सिम्टम थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू होता है तो उस केस में जस्ट एक ग्लास लेना है, उसमें 5-6 जितना हो सके 5-6-8-10 भी डाल सकते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन डाल के जस्ट या दो दो करके 2 एस्प्रिन डाल करके पिलाते रहना है, पानी पिलाते रहना है। तो ये क्या करता है कि ब्लड को थिन कर देता है। ये प्राइमरी मेडिसिन है, इससे लोग बच जाता है। एस्प्रिन से बोला जाता है कि एस्प्रिन किसी को मिल गया हार्ट अटैक केस में, सडन मिल जाता है तो वो लाइफ सेविंग मतलब मरने नहीं देगा। एस्प्रिन बचा लेता है 4-5 घंटे 10 घंटे के लिए। एस्प्रिन दो दो टैबलेट एक एक घंटे पे देते रहिए, वो बचा लेगा। तब तक हॉस्पिटल में एडमिट कर देना होता है, तब तक उसके आगे का प्रोसेस, फिर डॉक्टर के पास जाने पे तो 99% लोग बच ही जाते हैं। बट एस्प्रिन घर के मेडिसिन किट का ये प्राइमरी मेडिसिन है। ये ब्लड को डाइल्यूट कर देता है, ब्लड के थिकनेस को घटाता है, एकदम थिन कर देगा ब्लड। हार्ट अटैक क्या है? ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज जैसे हमारा आपका जो मतलब जो आर्टरीज है, जो हार्ट है, हार्ट से अटैच जो 4 आर्टरीज हैं जो कि ब्लड का सप्लाई ना, उसके अंदर स्मूथ पाइप जो है, जस्ट नैरो नैरो ट्यूब्स हैं, तो वो ट्यूब्स हैं तो ऐसे चल रहा है, इस रास्ते से ब्लड ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। बट कोल्ड वेदर में, ठंडे के महीने में बहुत टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा तो ये ट्यूब्स जो होता है, अगर टेम्परेचर मान लीजिए वेदर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे पहुंच जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं जैसे लास्ट क्लास मैंने बताया था कैल्शियम फॉर्मेट डिपोजिट होता है बॉडी में, और कहीं अगर बीच बीच में स्टोन बना हुआ है, बीच बीच में ऐसे स्टोन बना हुआ है, ऐसे तो बना हुआ है, और अगर टेम्परेचर और नीचे गया बहुत लो टेम्परेचर पे, ये जो होता है लॉक कर देगा। जैसे लॉक हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, एकदम रुक जाएगा, और वही अटैक मार देता है, हार्ट अटैक खाता है। ठीक है, तो चारों में होता है, मतलब एक एक में किसी एक में प्रॉब्लम हुआ तो चलिए 3 और संभालते हैं, बट हर एक में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुआ तो जस्ट प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे, वही हैवीनेस, पूरा हैवीनेस लगेगा, चेस्ट में पेन होना शुरू कर देता है। लेफ्ट साइड जो आर्म, क्योंकि चेस्ट का जो है ये जो आर्टरीज है वो इससे कनेक्टेड होता है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से पूरा आपको जस्ट हाथ चढ़ना शुरू कर जाएगा, मतलब नस एकदम टाइट होने लगेगा, पूरा हाथ में दर्द होने लगता है, यहाँ हैवीनेस हो गया, बॉडी से एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो हार्ट अटैक का सिम्टम है। कई लोग जस्ट विद इन मतलब 5-10 मिनट में डेथ कर जाता है हार्ट अटैक से। बोला जाता है हार्ट अटैक जो सबसे मेजर, जो सबसे किलिंग जो डिजीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लोग जो किल मरते हैं वो हार्ट अटैक से। और इसलिए जैसे एज बढ़ते ही ये जो मेडिसिन किट होता है तो उस किट में ये एस्प्रिन प्राइमरी मेडिसिन रखा जाता है, और टॉप पे रखते हैं हम लोग कि कभी भी जरूरत हुआ, हैवीनेस हुआ, फट से एस्प्रिन लीजिए, पी लीजिए। वो क्या करेगा, ब्लड को डाइल्यूट कर देगा, ब्लड जो होगा एकदम पतला कर देगा। पतला कर देगा तो अगर थोड़ा सा भी गैप रहेगा यहाँ पे, हल्का सा भी सुई के धागा तरह भी गैप थोड़ा मोड़ा बचा रहेगा, तो ब्लड क्या होगा, पास कर जाएगा। ब्लड पास कर जाएगा तो फंक्शन करते रहेगा, थोड़ा स्लो फंक्शन करेगा हार्ट, बट करेगा, फंक्शन करते रहेगा। आदमी जिंदा रह सकता है एस्प्रिन के हेल्प से 8-10 घंटे तक। फिर हॉस्पिटल जाते हैं, उसके आगे का प्रोसेस होता है, स्टंटिंग लगाना है, वो डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। बट जो घर का प्राइमरी मेडिसिन में एस्प्रिन आता है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो जब भी ट्रैक जाना होता है, जैसे मैं कई ट्रैक जो कर चुका हूँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक दिन नहीं 10-10 दिन तक चलते रहना होता है, रात को सोना है, जस्ट कैंपिंग लगाना होता है, कैंप लगाए, वहाँ भी टेम्परेचर -30 -40 टेम्परेचर है, उस पे रहना होता है, तो उस केस में एकदम सबके पॉकेट में रहता है एस्प्रिन। पॉकेट के अंदर सब लोग एस्प्रिन रखता है, जितना लोग जाते हैं सब, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ फट एस्प्रिन 1-2 गोली लिए, वाटर में, बॉइलिंग वाटर में जैसे डिजॉल्व किए, पी लिए। थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी लगता है हैवीनेस हुआ चेस्ट में, थोड़ा सा भी हैवीनेस पेन लगता है, फट से एस्प्रिन लीजिए। तो एस्प्रिन एक लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है, बहुत सस्ता है, कहीं भी अवेलेबल है, इसी नाम से ही आता है एस्प्रिन। कई कंपोजिशन रहता है, कई कुछ कंपोजिशन को मिक्स करके बनाया जाता है, तो एस्प्रिन हो गया ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में। ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है, पेन किलर में टेम्प्रोरी पेन किलर है, ये यहाँ भी टेम्प्रोरी है। जैसे हार्ट अटैक के केस में सोचते हैं कि एस्प्रिन लेके जिंदा रह, नहीं, ये सिर्फ टेम्प्रोरी है, 10 घंटे बचा लेगा आपको, बाकी उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर जैसे सजेस्ट करेंगे उनको फॉलो करना होता है। ये ब्लड थिनर पतला करके जस्ट फ्लो को बनाए रखता है। एस्प्रिन कैसे बनता है ये भी पढ़ना है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। एस्प्रिन
पूछा गया है, बड़ा फेमस एस्प्रिन। तो एस्प्रिन देखिए, तो एस्प्रिन बनाने के लिए हमें पहले सलिसिलिक एसिड बनाना है। सलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा वो भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप फिनॉल ले लीजिए और फिनॉल लेकर के इस पे ये रिएक्शन कर लीजिए, रीमर-टीमन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। फिनॉल के ऊपर क्लोरोफॉर्म डाल दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म नहीं CCl4 डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये है रीमर-टीमन रिएक्शन। पढ़ चुके हैं, ये कॉमन नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, और उस तरह यहां से बन जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ये बना लेंगे आप ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। अब इससे बनाना है एस्प्रिन, तो ये आप लिख लेंगे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। कई रिएक्शन है, मैं एक प्राइमरी रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन भी बता देता हूँ, उसका अदर अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है। वो बनाने के बाद ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड पहले बना लेंगे। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनाने के बाद देखिए, ये ले लीजिएगा। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। ये OH ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, चाहे इसको एसिड ऊपर रखें नीचे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही है। वो जो रेड कलर मैंने लिखा है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, इस पे एसिटिक एसिड अटैक करना है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐसे लिख लीजिए, और एसिटिक एसिड अटैक करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब एसिटिक एसिड H2SO4, H2SO4 का मतलब आप जानते हैं, H2SO4 जो है एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है कुछ ऐसे, इस तरह से H और OH ऐसे ऐसा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलेगा तो देखिए, चेक कर लीजिए, ये है ऐसे, और ये इस तरह से आपका होगा O और C, डबल बॉन्ड O CH3। देखिए रेडी है एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यह है एस्प्रिन, हो गया कंप्लीट। अब क्या क्या चेंजेस होता है एग्जाम में, इसके जगह ऐसे चेंजेस हो सकता है, CH3 COH, और H2SO4 की जगह H+ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें और क्या चेंजेस हो सकता है, और चेंजेस में एसिडिक एसिड की जगह एसिडिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक ही चीज, सब एक ही चीज है, इसी का एनहाइड्राइड, ये भी लिख सकते हैं। सेम है, वैसे रिएक्शन करेंगे, यहां से हटेगा, वाटर की जगह एसिडिक एसिड हट जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O H+। इसको और छोटा करना हो तो इस ग्रुप को एसिटाइल बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, हो गया। तो सब एक ही चीज है, सारा एक ही, ये लीजिए, चाहे इसकी जगह इसका एनहाइड्राइड, इसी का एनहाइड्राइड है, या यही वाला ऐसे लिखेंगे, यही वाला ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्प्रिन, 10 से ज्यादा क्वेश्चन मेडिकल में, एम्स में, IT एडवांस, मेन, PMT सब में पूछा हुआ एस्प्रिन, कई बार आगे भी आएगा एस्प्रिन। अच्छा, एस्प्रिन से ही मिलता जुलता तीन और मेडिसिन, दो मेडिसिन और है, एक तो एस्प्रिन हो गया, एक पढ़ना है सैलोल, और एक पढ़ना है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। सैलोल पढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा, 21।
21। इसको बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। ये है फिनाइल सैलिसिलेट, इसको सैलोल सैलोल बोलते हैं। ये एग्जांपल है सैलोल, ये कॉमन नेम में सैलोल आता है। ये भी आ चुका है, एम्स का क्वेश्चन है, सब मेडिसिन है, सारा मेडिसिन है। इसको बोलते हैं फिनाइल, एसिड ग्रुप नहीं है, इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। तो ये भी मेडिसिन है। मेडिसिन में ये भी यूज करते हैं। तो फिनाइल, फिनाइल ये है फिनाइल, और सैलिसिलिक एसिड का एट, एट का मतलब ईस्टर, ईस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड से ही बना हुआ है, सैलोल बोलते हैं, सैलोल, फिनाइल सैलिसिलेट। कैसे बनता है ये भी बनाना आसान है, मेथड वही है। आपको सबसे पहले प्राइमरी जो रिएक्टेंट है वो सैलिसिलिक एसिड लेना है। यह है सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड पे आपको रिएक्शन करना है फिनॉल का। in presence of the H2SO4. तो in presence of H2SO4, H2SO4 absorb water, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। कहीं भी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स किसी भी टॉपिक में है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ से इस तरह से OH इसका लेना है और H यहाँ से ले लीजिएगा, ऐसे वाटर यहाँ से हटा लेंगे। जैसे ही वाटर हटाएंगे आपका प्रोडक्ट बन गया वो सैलोल, सैलोल हो गया। चेक कर लीजिए, ये है OH और ये C डबल बॉन्ड O और O, फिनाइल सैलिसिलेट, ये है सैलोल, हो गया। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे CH3 कर लें तो ये एक मेडिसिन मिथाइल सैलिसिलेट हो गया, जिसको कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं। कई हिल स्टेशन में ये नेचुरल प्लांट से भी मिल जाता है, ये कई लोग बेचते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो वो यही है मिथाइल सैलिसिलेट। सो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये यहाँ फिनाइल की जगह मिथाइल सैलिसिलेट कर लीजिएगा। मिथाइल, मिथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट की जगह मिथाइल सैलिसिलेट। ये सैलिसिलिक एसिड है और इस पे रिएक्शन करना है, CH3OH ले लेंगे इसका। ये ऐसा, यहां से OH ले लेंगे और यहां से H, ऐसे। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये भी मेडिसिन में यूज होता है। तो ये मेडिसिन हो गया तीनों एक जैसे कंपाउंड, एस्प्रिन और सैलोल और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। पैरासीटामोल, ये भी तो हम लोग रखते हैं घर में, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पैरासीटामोल, तो समझिए।
24, 23, sorry, 23. Paracetamol. Paracetamol. Antipyretic medicine. Most common antipyretic medicine. फॉर्मूला मैं लिख देता हूं. एंटीपायरेटिक मेडिसिन फीवर के लिए, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करता है, पेन किलर, यूज इन फीवर. और इन पेन किलर. रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने में यूज होता है. तो पैरासीटामोल फॉर्मूला देखिए. जैसे सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है पारा और सीटा और मोल ऐसे, तो लास्ट से आप स्टडी करेंगे. ये जो है, ये लास्ट ये पार्ट जो है, ये पार्ट लिया गया है फ्रॉम फिनॉल. ये लिया है फ्रॉम ऑफ फिनॉल से. तो ये तो कंफर्म है कि पैरासीटामोल में ये ग्रुप रहेगा. ये तो ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है. ये फिनॉल से लिया हुआ पैरासीटामोल, ठीक है. तो ये OL फिनॉल से लिया हुआ है. नेक्स्ट, पारा. नेक्स्ट देखिए. सो पैरासीटामोल. देखिए, ये तो पता चल गया कि इस कंपाउंड में ये तो ग्रुप है, ये ग्रुप है. और ये इसका मतलब जो है, यहां से समझेंगे, ये लिया हुआ है, इसका मतलब ये है पारा पोजीशन. ये है पारा पोजीशन. सो कुछ भी है, ये यहां पे है, यहां बैठा हुआ है, ठीक है. क्या बैठा हुआ है, तो अब मैं फाइनल कर देता हूं. फाइनल लास्ट, ये पैरासीटामोल का फॉर्मूला. पैरासीटामोल का फॉर्मूला है कि ये फिनॉल है, और पारा पोजीशन पे, ये पारा जो पोजीशन है, इस पारा पोजीशन पे NH और C और डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसे, ये होगी, ठीक है, ऐसे. तो पैरासीटामोल जो हो गया, ये है. अब इसका पूरा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये ग्रुप जानते हैं, एसिटाइल होता है, तो N एसिटाइल, N से एसिटाइल. और पारा अमीनो फिनॉल. फेमस एंटीपायरेटिक मेडिसिन. So to reduce body temperature, so antipyretic medicine. Used to reduce body temperature. इन फीवर. तो फीवर में जो बॉडी टेम्परेचर घटाने में इसी को यूज करते हैं. कैसे बनता है, तो उसका रिएक्शन आप कर सकते हैं. छोटा सा ही रिएक्शन है. पारा एमिनो फिनॉल ले लीजिए और उसका एसिटाइलेशन कर लीजिए. तो ये है पारा एमिनो फिनॉल, ये ग्रुप है एमिनो. तो पारा अमीनो फिनॉल,
और उसका एसिटाइलेशन करना होता है ऐसे, इस पे इसका अटैक कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करना है, इसका एसिटाइलेशन करना है। जैसे एसिटाइलेशन करेंगे यहां से ऐसे, यहां से HCl हटा लेंगे, H और Cl हटा लीजिए। जैसे HCl हटाएंगे ये हो जाएगा पैरासीटामोल। सो C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया, यह है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हो गया। तो बहुत सारे मेडिसिन पढ़ना है आपके सिलेबस में है, तो एस्प्रिन हो गया, साइलोल हुआ, ऑल ऑफ विंटरग्रीन हुआ, पैरासीटामोल है, ये जो घर में हम लोग यूज करते हैं रखते हैं, डिटॉल, डिटॉल भी पढ़ना है, डिटॉल एंटीसेप्टिक में आता है। 24 डिटॉल पढ़ना है हम लोग को एंटीसेप्टिक में जो घर में यूज करते हैं। 23 24 कर लीजिए। डिटॉल भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है। 24 ऐसे बना लेंगे फिगर। ये भी फिनॉल ही है, डिटॉल, जैसे आप पढ़ते हैं डिटॉल, ये है डिटॉल हुआ, डिटॉल जो हो गया। तो OL लास्ट में, OL OL गया है तो OL, OL जो नाम आया है फ्रॉम फिनॉल, तो ये भी फिनॉल का ग्रुप है। डिटॉल ये फिनॉल ग्रुप हो गया। क्लोरोजाइलिनोल भी बोलते हैं, जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन हम लोग पढ़े हुए हैं, या इसको बोलते हैं क्लोरो। क्लोरोजाइलिनोल, जाइलिन, जाइलिन का OL क्लोरोजाइलिनोल, ये हो गया। या 1 2 3 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल, 4 क्लोरो, 3 5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल फिनॉल। तो 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल, डिटॉल या क्लोरोजाइलिनोल, या 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो है, और नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग आईपेक नेम में आता है नंबरिंग करना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कॉमन नेम कंप्लीट ही होने वाला है, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है, और फिर आईपेक नेम पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 हो गया। तो 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल, एंटीसेप्टिक, यूज एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो, जैसे मैं कहीं कट लग गया, कहीं हम लोग वर्क कर रहे हैं, कहीं कट लग गया, तो कट लग गया तो कोई भी बाहर का जो वायरस बैक्टीरिया बॉडी में इंटर न कर पाए, इसलिए हम लोग तुरंत वहां पे वॉश करके डिटॉल लगा देते हैं। डिटॉल, डिटॉल हो गया एंटीसेप्टिक, वो बाहर के किसी भी जस्ट पार्टिकल को, जैसे बाहर के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हुआ आपका, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको अंदर नहीं जाने देगा, वो किल कर देगा, वहां पे उसको प्रोटेक्ट रेजिस्ट करेगा, जाने नहीं देगा। तो एंटीसेप्टिक हो गया, घर में यूज करते हैं हम लोग। सेविंग भी करते हैं, सेविंग करते समय कहीं कट हो गया तुरंत डिटॉल से साफ कर लेते हैं, डिटॉल लगा लेते हैं, डिटॉल एंटीसेप्टिक हो गया। कोई भी बाहर का वायरस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर नहीं जाने देता, रोकता है एंटीसेप्टिक में। अदर एंटीसेप्टिक में ये हम लोग यूज करते हैं, इसको भी पढ़ना आपको। यहाँ मिथाइल रहेगा,
CH3 है, यहाँ CH3 है और OH। टर्पाइनोल, ये भी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में ये भी यूज करते हैं। फेमस तो वही है, डिटॉल है। कई कई लोग डिटॉल और इसको मिक्स भी कर लेते हैं एंटीसेप्टिक में। आइडोफोन भी एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। आइडोफोन CH3 जो फेमस आइडोफोन। आइडोफोन जो है पेन किलर मेडिसिन भी है, एक्सटर्नल पेन किलर, मतलब आप उसको बॉडी के अंदर नहीं खाना है, बाहर से आपको लगाना है। आयोडेक्स पेन किलर होता है ना, तो उसमें आयोडोफोन होता है, वो एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है। 26 CHI3, सो आयोडोफोन। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड टाइप का रहेगा, ग्लू टाइप का कहिए, सेमी सॉलिड। एंटीसेप्टिक एंड एक्सटर्नल पेन किलर। एंड एक्सटर्नल पेन किलर। तो एक्सटर्नल पेन किलर में यूज होता है। तो एंटीसेप्टिक है और एक्सटर्नल पेन किलर में यूज करते हैं हम लोग। आयोडोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म ये टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंचर वो भी मेडिसिन है, पेन किलर ही मेडिसिन है उसमें। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर जो हुआ आयोडीन, और इसमें के आई भी डालते हैं। और इथेनॉल, इथेनॉल मीडियम है, इथेनॉल मीडियम। इथेनॉल सॉल्वेंट, बस इथेनॉल सॉल्वेंट का काम करता है। तीनों मिलकर के ये पेन किलर मेडिसिन बन जाता है। सो ये पेन किलर मेडिसिन एक्सटर्नल है, ये सब एक्सटर्नल पेन किलर मेडिसिन है। एक्सटर्नल पेन किलर मेडिसिन में आपको यूज होता है। आयोडीन जो है वो एक्सटर्नल पेन किलर। आयोडेक्स जो आयोडेक्स बॉडी कहीं भी जैसे सर दर्द कर रहा है तो लोग बाहर से आयोडेक्स लगा लेते हैं। तो आयोडेक्स जो हुआ उसके अंदर आयोडीन ही रहता है, उसी से नाम ही पड़ा है आयोडोफॉर्म टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो होता है एक्सटर्नल पेन किलर में यूज होता है। एंटासिड, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमन है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं होता। सो टेम्पोररी एंटासिड मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये टेम्पोररी जो है एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड बनता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे एसिड कब बनता है, जैसे कि देखिए बॉडी का एक क्लॉक है, पूरा बॉडी जो मेरा बॉडी है, आपका बॉडी है, उसका एक पूरा क्लॉक, उसके अंदर एक क्लॉक फिट है। ठीक है, जैसे सुबह जो हम लोग की आदत है खाने का, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक हमें लंच कर लेना होता है। रात को हमें डिनर चाहिए, डिनर 7 से 8 9 बजे तक हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो बॉडी क्लॉक है। जैसे अब रोज़ खाने की आदत है, रोज़ हम लोग मान लिए कि मैं ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करना है 8 बजे, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो बॉडी जो है, बॉडी 8 बजे रेडी है, वो उस यूज टू हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। तो 8 बजे वो रेडी है, बॉडी के सारे सिस्टम को पता चल चुका है कि 8 बजे कुछ फूड आएगा,
ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, 8 बजे खाना आएगा बॉडी में, और उस खाने को गलाने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए बॉडी जो होगा बहुत सारे, आप पढ़े हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए थे, स्टोमक के अंदर जो होता है स्ट्रॉन्ग HCl बहुत हाई एसिडिक होता है, तो वो हमारा बॉडी 8 बजे का वेट कर रहा है कि कुछ खाना आएगा और मैं एसिड रिलीज करूंगा, रिलीज करके उसको जस्ट स्टोमक में उसको पचाना है। ठीक है, अब बॉडी मेरा वेट कर रहा है कि 8 बजे तो खाना आएगा ही, ठीक है, क्योंकि रोज का आदत पड़ा हुआ है। तो जब मान लीजिए उस दिन मिस हो गया, कहीं ऑफिस में बिजी हैं, कोई काम में बिजी हैं, तो मिस हो गया, बॉडी तो जस्ट 8 बजे का टाइम उसको फिट है, तो जानता है कि 8 बजे खाना आएगा, उस दिन खाना आया नहीं। जब खाना आया नहीं तो बॉडी क्या होगा कि जो एसिड बनाए हुए है रिलीज कर देगा। ठीक है, वो वेट कर रहा है, उसको पता है कि 8 बजे खाना आएगा, तो 8 बजे वो खाना का वेट करते करते एसिड रिलीज करती है। ठीक है, खाना तो आया नहीं, अब पेट में क्या होगा, एसिडिटी, एसिड बढ़ जाएगा। चलिए, बॉडी फिर वेट कर रहा है कि चलिए 1 बजे 2 बजे खाना मिलेगा, लंच का टाइम हो गया, 1 बजे वो उसको आदत पड़ा है कि 1 बजे उसको लंच मिलता है, तो उसके हिसाब से खाना को पचाने के लिए उतना एसिड रिलीज कर देता है। खाना भी नहीं खाया, उस दिन खाना भी नहीं खाया, ठीक है, खाना भी छूट गया, तो फिर से एसिड रिलीज हो गया। अब बॉडी में जो होता है एसिड रिलीज हो जाता है, और वो एसिड क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। पता चला कि आप सुबह से लेकर 4 बजे तक कुछ खाना खाए ही नहीं, ठीक है, तो बहुत सारा एसिड्स बॉडी में रिलीज हो जाएगा, उसी को गैस का डिजीज जो बोलते हैं। और बहुत एक्सेस एसिड रिलीज करने पे रिफ्लेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, रिफ्लेक्ट। तो ENT सर्जन, आँख कान गला वाला, ये गला में क्या होगा, यहाँ पे गला में पूरा इचिंग हो जाएगा, जलना शुरू हो जाता है, जलना। कई बार हम लोग फील करते हैं, मुझे भी होता है कि कई बार कि एक काम में इतना बिजी रहे कि खाना खाने में लेट हो गया। अगर ऐसा हफ्ता में 2-3 दिन हो जाए तो बस हफ्ते के बाद देखते हैं गला में पूरा गला में इचिंग। तो मेरे यहाँ घर में बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, तो डॉक्टर लोग तो तुरंत बोलते हैं जाओ मार्केट से जाकर एंटासिड खरीद के लाओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये एंटासिड आता है। अब एंटासिड जैसे इसको पीना होता है, 2 दिन 3 दिन पीना होता है, तो जितना एसिड हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आया हुआ है वो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। स्टोमक के अंदर जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बन के रहता है, वही रिलीज हो जाता है, वही बॉडी में आ जाता है, ऊपर आ जाएगा, इधर उधर फैलने लगेगा, वो गला के पास आ जाता है, और गला को एकदम यहाँ पे जो होता है जलाना शुरू कर देगा, पूरा गला कई बार तो लाल लाल होने लगता है एसिड के चलते। वो एसिड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एसिड रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, गले का टेस्ट भी होता है, इसमें माइक्रोस्कोप ऐसे मुंह में डाल करके पूरा इसका पिक्चर लेते हैं गले में कि कितना इन्फेक्शन हो गया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का उल्टा एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत कॉमन मेडिसिन है, मार्केट में मिलता है, ये इसको लेने पे वो जितना एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है न्यूट्रलाइज होते रहेगा। सब चीज़ रूटीन पे चलते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन से अनबैलेंस होते ही डिजीज अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें कि एक गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो उसका न्यूट्रलाइजेशन, ये टेम्प्रोरी है, एंटासिड है, तुरंत सही कर देगा, थोड़ी देर के लिए सही कर देता है। बट ज़्यादा एसिड हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके अदर मेडिसिन भी हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव जो कॉमन नेम है वो यही है। सो नेक्स्ट क्लास फिर मैं डिस्कस करूंगा कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। 1 या 2 क्लास होगा, देन फाइनल, प्रोबेबली 2 क्लास होगा, फाइनल हो जाएगा कॉमन नेम।